एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, कहा कोरोना के समय बीजेपी फैला रही सांप्रदायिक और नफरत का वायरस। राजस्थान में कोरोना से थोड़ी राहत, आज नहीं आए ज्यादा मामले, संक्रमितों की संख्या 1937 के पास, देश में आंकड़ा पहुंचा 22,000 के पार। राज्य सरकार ने जयपुर वासियों के लिए लॉन्च किया फाइट अगेंस्ट कोरोना मोबाइल ऐप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सहयोग की अपील। और कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार खरीदेगी कोवाक्स 8,800 मशीन, प्रतिदिन 3,000 से ज्यादा जांचों में होगा इजाफा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि उनके देश पर हमला किया गया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पर हमला हुआ है, यह किसी भी तरह से केवल फ्लू नहीं है, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा है। आखिरी बार ऐसा 1917 में हुआ था। ट्रंप अपने देश में सब कुछ सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कोविड-19 की वजह से 47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी के समय भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत का वायरस फैलाना जारी रखे हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी सरकार की रणनीति पर भी हमला बोला। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पीपीई और टेस्टिंग को लेकर कांग्रेस के सुझावों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने बीजेपी का नाम लेकर आरोप लगाया कि जब कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर निपटा जाना चाहिए, उस वक्त भी बीजेपी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और नफरत के वायरस को फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने देश में कोरोना वायरस के फैलने और उसकी रफ्तार पर भी चिंता जताई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से ही इस लड़ाई में कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मनमोहन ने कहा कि लॉकडाउन की सफलता को आखिरकार कोविड-19 से निपटने की हमारी क्षमता से परखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में हमारी सफलता की कुंजी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय मदद नहीं करती है तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र से बड़े वित्तीय पैकेज की मांग की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को सख्त सजा दी जा सकेगी। यह अब गैर जमानती अपराध बन गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने वाले इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों को आई चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश की उद्घोषणा के लिए अपनी मंजूरी दे दी। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन पार्ट सेकंड के 8 दिनों में संक्रमित मरीज 2 गुना हो गए हैं। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 21,500 हो गई है, जिसमें 16,454 सक्रिय हैं, 4,258 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 681 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के नकारात्मक आर्थिक असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर एक बड़ा झटका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2020 से दिए जाने वाले अतिरिक्त महंगाई राहत भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दी जाने वाली महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को जून 2021 तक महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 1,13,00,000 कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे। इस महंगाई भत्ते को रोकने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में करीब 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता रोक सकती हैं।
तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद के यूपी के कस्बा कांदला के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। यूपी के शामली स्थित मौलाना के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पुलिस की टीम पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी पहने हुई है। निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीने हुए मजहबी जलसे के शामिल हुए लोगों से बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैला है। इस मामले में मौलाना साद के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत भी केस दर्ज किया है। मौलाना साद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी कस गया है। तबलीगी जमात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी मौलाना साद और मरकज से जुड़े कई दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री समेत मंत्री, सांसदों और विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया गया। पुडुचेरी देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में सीएम समेत सभी नेताओं की जांच हुई है। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की एक टीम ने विधानसभा परिसर में एक विशेष शिविर में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी समेत सभी नेताओं के नमूने एकत्रित किए। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुडुचेरी विधानसभा के 2 सदस्य उन लोगों में से थे जो टेस्ट के लिए मुकर गए। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा कि आज हुए इन टेस्ट के रिजल्ट शुक्रवार को उपलब्ध होंगे। राजस्थान में लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अशोक गहलोत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट बनी राजधानी जयपुर में अब और आर्थिक सतर्कता के साथ इसकी रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने जयपुर वासियों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी देते हुए जयपुर वासियों से इसके लिए विशेष अनुरोध किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में हम आमजन का समर्थन चाहते हैं। सरकार ने अपील की है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आवश्यक सूचनाएं देकर स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। राज्य सरकार कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कोबास 8,800 मशीनों के खरीदने के आदेश दे दिए हैं। यह मशीन FDA से अनुमोदित है। इससे जयपुर और जोधपुर जिलों में वर्तमान से लगभग 3,000 ज्यादा जांचें की जा सकेंगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश में राजस्थान और तेलंगाना केवल 2 ऐसे राज्य हैं जो इस मशीन को खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की 10,000 जांच प्रतिदिन करने की सोच की और राजस्थान तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य में जांच के लिए लगभग 70,000 सैंपल लिए जा चुके थे। इनमें से 1,937 को कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किया गया है। खुशी की बात यह है कि इनमें से 407 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और 134 को तो डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। ये राष्ट्रीय औसत 3.18% है मोर्टेलिटी का और हमारे राज्य का औसत है 1.43% और हम 15वें नंबर पे हैं। हमारे यहाँ जो लोगों की मृत्यु का आंकड़ा है वो सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, उनको अन्य बीमारियाँ भी है और एज फैक्टर भी, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट की डिजीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज़ हैं। इस तरह की जो गंभीर बीमारियों वाले लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, उन लोगों की कैजुअलिटी हुई। अकेले कोविड की वजह से किसी की मृत्यु राजस्थान में आज तक नहीं हुई है। हालांकि जो भी मृत्यु हुई है वो 1.43% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 49 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जोधपुर में 20 पॉजिटिव मिले। वहीं जयपुर में 12, नागौर में 10, हनुमानगढ़ में 2, कोटा में 4 और अजमेर में 1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,937 पहुंच गया। कोरोना से अब तक प्रदेश में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 133 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ACS रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना अब तक प्रदेश के 26 जिलों में पहुंच चुका है। जयपुर में इसके अब तक 739, जोधपुर में 354, कोटा में 116, अजमेर में 104, भरतपुर में 103 और टोंक में 115 पॉजिटिव केस हैं। राज्य सरकार कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए आमजन को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। रायथल में राजपुरोहित समाज के आराध्य देव संत खेताराम जी का 108वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ रायथल की ओर से लापसी बनाकर गोमाता को खिलाई गई। अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा संघ के कार्यकर्ता नरेश कुमार राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि देश व राज्य में लॉकडाउन और सरकार के आदेश की पालना करते हुए अपने अपने घर पर खेताराम महाराज के 108वें जन्म कल्याण महोत्सव के पावन अवसर पर दीप प्रज्वलित किए गए।
गुरु महाराज से मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना की गई और भारत पूर्ण रूप से कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। लॉकडाउन का पालन करते हुए इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कम कार्यकर्ता मौजूद थे। जालोर बाड़मेर जिले की सीमा रायथल से मोकलसर रोड की सीमा को सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते देख लोग खुद व खुद लॉकडाउन का पालन करने के लिए आगे आने लगे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच विमला कंवर व ग्राम विकास अधिकारी हमीर खां को जानकारी दी कि रायथल से मोकलसर मार्ग की सीमा को रात में किसी वाहन चालकों ने खोल दिया है, तो फिर से वापस से ग्राम पंचायत ने मजदूर बुलाकर सीमा को सील कर दिया। राजस्थान में आंधी बरसात का दौर जारी है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में भी सुबह अच्छी बरसात हुई। वहीं अजमेर दौसा में बूंदाबांदी हुई। यहां तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल गरजने और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं शुक्रवार को भी रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। फेसबुक के साथ टेक क्षेत्र की सबसे बड़ी डील करने से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ है। अंबानी अब एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी की संपत्ति 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई है, जबकि जैक मा 46 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं दुनिया भर के अमीरों की सूची में वे अब 17वें स्थान पर है। इंडेक्स में जैक मा 19वें स्थान पर है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस अभी भी 14,300 करोड़ डॉलर के साथ पहले नंबर पर है। फिच रेटिंग्स ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों में कटौती की है। फिच ने इसे घटाकर 0.8% कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के प्रकोप के कारण दुनिया अभूतपूर्व वैश्विक मंदी से गुजर रही है। अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक में फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा अनुमानित 4.9% था। हालांकि 2021-22 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है। वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिमाही में ग्रोथ के 1.4% पर पहुंचने की उम्मीद है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।